वेशभूषा में मुख्यतः हमको 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? तो देखो, राजस्थान के वस्त्र, राजस्थान के प्रमुख आभूषण और प्रमुख राजस्थानी पगड़ियां, इन तीनों को मिलाकर ये जो हमारा टॉपिक है वो बनता है। कौन सा टॉपिक? राजस्थान की वेशभूषा। तो राजस्थान की वेशभूषा में वस्त्र, आभूषण और पगड़ियां आती है। तो आज हम सबसे पहले जो टॉपिक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख पगड़ियां। ठीक है, तो हमारा टॉपिक रहेगा पगड़ियों का टॉपिक। पगड़ियों की देखो अगर बात की जाए तो पगड़ियां पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। पगड़ियां किसके द्वारा पहनी जाती है? पुरुषों द्वारा। महिला पगड़ियों का प्रयोग नहीं करती है। तो पगड़ियां पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है और सिर पर पहनी जाती है। कहां पहनी जाती है? सिर पर पहनी जाती है। नॉर्मल सी बात है, सभी लोगों को पता है। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए पगड़ियों के बारे में तो पगड़ियां जो होती है वो मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। पुरुषों का जो मान होता है, सम्मान होता है और उसका स्वाभिमान जो होता है, उसका प्रतीक कौन होती है? पगड़ियां होती है। पगड़ियों के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि राजस्थान में पगड़ियों का संग्रहालय कहाँ है? राजस्थान में पगड़ियों का संग्रहालय, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पगड़ियों का संग्रहालय कहाँ है तो आप ध्यान रख लेना, बागोर हवेली। बागोर हवेली। और बागोर हवेली कहां पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में पगड़ियों का संग्रहालय कहां है, तो बागोर हवेली उदयपुर के अंदर पगड़ियों का संग्रहालय है। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेना, ये जो बागोर हवेली है यहां पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां रखी हुई है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है वो बागोर हवेली उदयपुर में रखी हुई है। तो ये बात हो गई पगड़ियों के बारे में बेसिक सी बातें जो आप लोगों को पता है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में पगड़ियों के उपनामों की। ठीक है, तो किसकी बात करनी है? पगड़ियों के उपनामों की बात करनी है। तो देखो अगर बात की जाए उपनामों की तो पगड़ियों के क्या क्या उपनाम हो जाएंगे? तो पगड़ियों को देखो क्या क्या कहा जाता है। पगड़ियों को कहा जाता है पाग, घुमेलो, घुमेलो, पाग, घुमेलो। मंदिल, मंदिल भी क्या होती है? एक प्रकार की पगड़ी होती है। इसके अलावा साफा, साफा भी क्या होती है? पगड़ी होती है। पेटा, फेटा, पेंचा, ये सब क्या हो गए? ये सब पगड़ियों के नाम है। इसके अलावा सेलो, सेलो के अलावा सिरोत्राण, पगड़ियों को और क्या कहा जाता है? सिरोत्राण भी कहा जाता है। इसके अलावा पगड़ियों के और नाम क्या है? लेपेटो, लेपेटो, कई जगह लेप्टो नाम भी मिल जाता है, वैसे ओरिजिनल नाम है लेपेटो। तो पगड़ियों को लेपेटो भी कहा जाता है। पालियो, अमेलो, ये किसके उपनाम हो गए? पगड़ियों के ये सारे उपनाम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि विशेष अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ियां कौन सी है। ठीक है, कुछ विशेष सामाजिक उत्सव होते हैं, उन पर विशेष प्रकार की पगड़ियां पहनी जाती है जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी विशेष अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ियां। विशेष अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ियां। देखो जो यहां पर करवाया जा रहा है बस आप लोग इसी को कर लीजिए, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। बस ये नोट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अंगुलियों पे इसको नोट्स को याद कर लो। जो सक्सेस है वो आपके पैरों में होगी, ये मेरी गारंटी है। गारंटी कोई नहीं लेता है लेकिन मैं ले रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर बात की जाए तो लहरिया पगड़ी। विशेष अवसरों पर कौन कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? लहरिया पगड़ी। लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है?
तो लहरिया पगड़ी पहनी जाती है तीज के अवसर पर। लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? तीज के अवसर पर। दूसरी पगड़ी आप ध्यान रख लेना, मदील पगड़ी। मंदील पगड़ी जो है ये कब पहनी जाती है? तो ये पहनी जाती है दशहरे के अवसर पर। दशहरे के अवसर पर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तीज के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, और क्या आपको ध्यान में रखना है? तो और आपको ध्यान में रखना है मोठड़े की पगड़ी। मोठड़े, मोठड़े की पगड़ी। और ये जो मोठड़े की पगड़ी है, ये मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? कोई विवाह हो गया या कोई विशेष अवसर हो गया, तो विवाह या विशेष अवसर पर पहने कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी। तो विवाह या विशेष अवसर पर, विवाह या विशेष अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है वो क्या कहलाती है? मोठड़े की पगड़ी। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है पाग। पाग, पाग क्या होती है? तो पाग जो होती है एक विशेष प्रकार की पगड़ी होती है जो लंबाई में बड़ी होती है। ठीक है, यह लंबाई में बड़ी होती है और विशेष प्रकार की पगड़ी होती है, तो उसको क्या बोल देते हैं? पाग बोल देते हैं। पाग के अलावा एक लोग आप और ध्यान में रख लेना, पेंचा। पाग के अलावा किसका ध्यान में रखना है आपको? पेंचा ध्यान में रख लेना। पाग के अलावा अगर बात की जाए तो पेंचा। पेंचा क्या होता है? तो जो जरीदार पगड़ी होती है उसी जरीदार पगड़ी को ही क्या कहा जाता है? पेंचा कहा जाता है। और पेंचा जो होता है वो एक रंग का होता है। ठीक है, तो जरीदार पगड़ी, जरीदार पगड़ी। ठीक है, क्या होती है? जरीदार पगड़ी होती है। यह एक ही रंग का होता है, एक ही रंग का होता है। और देखो अगर बात की जाए, अगर ये बहुरंगी है तो फिर ये पेंचा नहीं कहलाएगा, फिर इसको मदील कहा जाएगा। तो यहां पर ये मेंशन कर देते हैं कि यदि यह बहुरंगी है, बहुरंगी मतलब कई रंगों, बहुरंगी है तो इसे मंदील कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मंदील कहते हैं। तब उसको पेंचा नहीं कहेंगे, तब इसको क्या कहेंगे? मंदील कहेंगे। तो ये बात हो गई विशेष अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ियों की। अच्छा, राजस्थान में ऋतुओं के हिसाब से भी पगड़ियां पहनी जाती है। तो नेक्स्ट हमको ध्यान में रखना है ऋतुओं के हिसाब से पहने जाने वाली पगड़ियां, और कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी ऋतुओं के हिसाब से पहने जाने वाली पगड़ियां। राजस्थान की बात हो रही है तो ऋतुओं के हिसाब से पहनी जाने वाली पगड़ियां। ऋतुओं के हिसाब से कौन कौन सी पगड़ियां पहनी जाती है उसके बारे में देखो अगर बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऋतुएं कौन कौन सी है। तो देखो सबसे पहले है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। फिर ग्रीष्म ऋतु, बसंत के बाद में ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद में शरद ऋतु। हर ऋतु की एक अलग पगड़ी होती है। शरद ऋतु, शरद ऋतु के बाद में अगर बात की जाए तो हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु। और अगर बात की जाए हेमंत ऋतु के बाद में शिशिर ऋतु। तो ये प्रमुख ऋतुएं हो गई, और प्रत्येक ऋतु पर अलग अलग पगड़ियां पहनी जाती है। जैसे अगर देखो बात की जाए बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? गुलाबी पगड़ी। बसंत ऋतु में कौन सी गुलाबी पगड़ी पहनी जाती है। और अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर फूल गुलाबी पगड़ी पहनी जाती है, फूल गुलाबी पगड़ी। और अगर बात की जाए वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है मलयगिरी पगड़ी, मलयगिरी पगड़ी। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है
एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वर्षा ऋतु में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, तो मलयगिरी पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है। शरद ऋतु में कौन सी पहनी जाती है, तो शरद ऋतु में पहनी जाती है गुल ए अनार, गुल ए अनार पगड़ी पहनी जाती है। किसमें? शरद ऋतु के अंदर। शरद ऋतु में गुल ए अनार पगड़ी पहनी जाती है। हेमंत ऋतु में मोलिया पगड़ी, कौन सी पगड़ी? मोलिया पगड़ी हेमंत ऋतु में पहनी जाती है। और अगर बात की जाए शिशिर ऋतु, तो शिशिर ऋतु में पहने जाने वाली पगड़ियां हैं केसरिया पगड़ी। तो शिशिर ऋतु में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि भाई होली के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। तो होली के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है वो हो गई फूल पत्ती वाली पगड़ी, फूल पत्ती वाली पगड़ी। तो फूल पत्ती वाली जो पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? होली के अवसर पर वो पगड़ी पहनी जाती है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में दे लेना। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रमुख प्रमुख क्षेत्रों की पगड़ियों की। तो देखो, अगर पगड़ियों की बात की जाए तो मेवाड़ी पगड़ी जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ी पगड़ियों की। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेवाड़ी पगड़ियां। तो मेवाड़ में पहनी जाने वाली प्रमुख पगड़ियां। मेवाड़ में पहने जाने वाली प्रमुख पगड़ियां देखो, राजस्थान में मेवाड़ी पगड़ी, राजस्थान में मेवाड़ी पगड़ी तथा जोधपुरी साफा सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तथा जोधपुरी साफा ये जो है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। एक बात यहां पर और ध्यान रख लेना इंपोर्टेंट करके कि मेवाड़ महाराणाओं को पगड़ी पहनाने वाले व्यक्ति को छाबदार कहा जाता है। मेवाड़ महाराणा जो है इनको पगड़ी पहनाने वाले व्यक्ति को, मेवाड़ महाराणाओं को पगड़ी पहनाने वाले व्यक्ति को, पगड़ी पहनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? छाबदार, छाबदार कहा जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। अब बात करते हैं प्रमुख मेवाड़ी पगड़ियां कौन सी है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पगड़ी आपको ध्यान में रखनी है वो है अटपटी पगड़ी। कौन सी पगड़ी? अटपटी, अटपटी पगड़ी। और ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो, अटपटी पगड़ी जो है ये मेवाड़ में चलती थी, अकबर के काल में चलती थी, ईरानी पद्धति से की ये पगड़ी है। ठीक है। तो इसमें क्या ध्यान आपको रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि अकबर कालीन तथा ईरानी पद्धति की पगड़ी कहां पहनी जा रही है? तो मेवाड़ में पहनी जा रही है। ठीक है। अकबर के काल में पहनी जाती थी, तो उसको क्या कहा जाता है? अटपटी पगड़ी कहा जाता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है बरखा रम्मा पगड़ी। दूसरी कौन सी? बरखा रम्मा, बरखा रमा पगड़ी। ये जो बरखा रमा पगड़ी है ये मेवाड़ की पगड़ियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध पगड़ी है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेवाड़ की सर्वाधिक प्रसिद्ध पगड़ी कौन सी है? तो बरखा रम्मा पगड़ी। मेवाड़ की सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध पगड़ी कौन सी हो जाएगी?
बरखा पगड़ी। बरखा के बाद में थर्ड नंबर पर आपको ध्यान में रखनी है उदयशाही पगड़ी। थर्ड नंबर पे कौन सी हो जाएगी? उदयशाही, उदयशाही पगड़ी। और ये जो उदयशाही पगड़ी है ये महाराणा उदय सिंह के काल में प्रचलित थी। उदय सिंह के काल में मेवाड़ के अंदर ये पगड़ी प्रचलित थी। उदयशाही पगड़ी के बाद में अगर नेक्स्ट हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना है अमरशाही पगड़ी। अमर शाही, अमर शाही पगड़ी। और ये अमर शाही पगड़ी जो है ये अमर सिंह फर्स्ट के काल में प्रसिद्ध थी। अमर सिंह फर्स्ट कौन है? तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट के काल में कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी? तो अमर शाही पगड़ी पहनी जाती थी। अमर शाही पगड़ी के बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो हो जाएगी असीर शाही पगड़ी। असीर, असीर शाही पगड़ी। और ये जो असीर शाही पगड़ी है, ठीक है, सॉरी अरसी शाही, असीर शाही नहीं होगा, अरसी शाही पगड़ी। अरसी, अरसी शाही पगड़ी। और ये जो अरसी शाही पगड़ी है ये मेवाड़ महाराणा अरि सिंह के काल में प्रचलित थी। मेवाड़ महाराणा अरि सिंह के काल में ये प्रचलित थी अरसी शाही पगड़ी। अरसी शाही पगड़ी के बाद में 6 नंबर पर आपको ध्यान में रखना है भीम शाही पगड़ी। भीम शाही पगड़ी। और ये जो भीम शाही पगड़ी है ये मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के काल में प्रचलित थी। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के काल में ये प्रचलित थी। भीम शाही पगड़ी के बाद में नेक्स्ट पगड़ी जो आपको ध्यान में रखनी है वो हो जाएगी स्वरूप शाही पगड़ी। कौन सी पगड़ी? स्वरूप शाही पगड़ी। स्वरूप शाही पगड़ी। और ये जो स्वरूप शाही पगड़ी है ये महाराणा स्वरूप सिंह के काल में प्रचलित थी। ये किसके काल में प्रचलित थी? स्वरूप सिंह के काल में ये प्रचलित थी। तो नेक्स्ट जो पगड़ी आपको ध्यान में रखनी है वो हो जाएंगी जोधपुर की पगड़ियां। ठीक है, तो प्रसिद्ध जोधपुर की पगड़ियां। जोधपुर की पगड़ियां कौन कौन सी है तो ध्यान में रख लेना। जोधपुरी पगड़ियां, जोधपुरी पगड़ियों में सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है जसवंत शाही, जसवंत शाही पगड़ी। चुंडावत शाही पगड़ी, चुंडावत शाही पगड़ी। शाहजहानी पगड़ी, शाहजहानी पगड़ी। शाहजहानी पगड़ी के अलावा मनशाही पगड़ी, मन शाही पगड़ी। राठौड़ी पगड़ी या राठौड़ी पेंच इसको कहा जाता है, ये भी एक पगड़ी का प्रकार है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि राजपूतों के द्वारा सर्वाधिक यही पगड़ी पसंद की जाती है। राजस्थान में राजपूतों द्वारा सर्वाधिक पसंद की जाने वाली पगड़ी कौन सी है तो हो जाएगा राठौड़ी पेंच। ठीक है, इसके अलावा कौन सी पगड़ी ध्यान में रखनी है आपको? विजय शाही, विजय शाही पगड़ी। और एक और ध्यान में रख लेना भीम शाही। ये सब क्या हो गई? जोधपुर की प्रसिद्ध पगड़ियां हो गई। ठीक है, यहीं पर स्टार बनाकर लिख देता हूं कि राठौड़ी पेंच, राठौड़ी पेंच यह है राजपूतों द्वारा, यह राजपूतों द्वारा सर्वाधिक पसंद की जाने वाली पगड़ी है। तो राजपूतों द्वारा सर्वाधिक पसंद की जाने वाली पगड़ी कौन सी होगी? राठौड़ी पेंच। लेकिन देखो जो पगड़ियां हैं वो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। जोधपुर का क्या प्रसिद्ध है? जोधपुर का साफा प्रसिद्ध है। तो यहीं पर आप लोग ध्यान में रख लेना जोधपुरी साफा, जोधपुरी साफा।
देखो जोधपुरी साफे का जो प्रचलन है वो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल से माना जाता है। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, इनका जो काल है वो जोधपुरी साफे का स्वर्ण काल है, यानी कि जोधपुरी साफे का जो प्रचलन है वो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में हुआ था। ठीक है, और यहीं पर एक बात और ध्यान में रख लेना कि ये महाराजा जसवंत सिंह सेकंड जो है इनके प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था सर प्रताप सिंह। कौन है सर प्रताप सिंह? तो सर प्रताप सिंह महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री है। तो सर प्रताप सिंह ने जोधपुरी साफे को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई। तो जोधपुरी साफे को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाने का काम किस व्यक्ति ने किया है? तो जोधपुरी साफे को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाने का जो काम किया है वो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने करा है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रख लेना। अब यहीं पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात यह कि जोधपुर में सर्वाधिक पहना जाने वाला साफा कौन सा है? ठीक है, तो जोधपुर में सर्वाधिक पहना जाने वाला साफा वो है चूंदड़ी का साफा। कौन सा साफा? चूंदड़ी का साफा। चूंदड़ी का जो साफा है वो जोधपुर में सर्वाधिक पहना जाता है। और एक बात और यहां पर आप लोग ध्यान में रख लेना कि सर्वाधिक प्रसिद्ध साफा कौन सा है। पहना जाने वाला तो हो गया चूंदड़ी का साफा, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध साफा कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध जोधपुरी साफा है रोबीला साफा। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक तो पूछ रहा है सर्वाधिक पहना जाने वाला और एक पूछ रहा है सर्वाधिक प्रसिद्ध। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध हो जाएगा रोबीला साफा, रोबीला साफा। तो ये आप लोग ध्यान में रख लेना। इसके अलावा आप लोग थोड़ा सा एक बात और यहां पर ध्यान में रखना कि एक खिड़किया पग है। कौन सी पग? खिड़किया पग। ये कहां की है? जोधपुर की है खिड़किया पग। ये जो खिड़किया पग है एक जमाने में जोधपुर में बहुत ज्यादा पहनी जाती थी, लेकिन अब इसका प्रचलन बंद हो गया। इस खिड़किया पग का जो प्रयोग है वो केवल गणगौर के दिन किया जाता है और ईसर जी को पहनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो खिड़किया पग है ये पहले तो जोधपुर की सर्वाधिक प्रसिद्ध पग हुआ करती थी, लेकिन अब इसे केवल गणगौर के दिन, केवल गणगौर के दिन ईसर जी को पहनाया जाता है। ईसर जी को पहनाया जाता है। ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना। तो ये बातें हो गई प्रमुख जोधपुरी साफे के बारे में। ठीक है, जोधपुरी साफे के बाद में बस हमको ध्यान में रखना है जयपुरी साफा, अरे जयपुरी पगड़ी। जयपुरी पगड़ियां हमको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो और कहीं के भी पगड़ियों पे क्वेश्चन नहीं आता। बीकानेर में कौन सी पगड़ी? तो बीकानेरी पगड़ी और अनूपशाही पगड़ी। ठीक है, सिंपल है। जैसलमेर में जैसलमेरी पगड़ी। तो बस थोड़ा सा जयपुर की पगड़ियां आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं। जयपुर की प्रमुख पगड़ियां, जयपुर की प्रमुख पगड़ियां कौन सी हो जाएगी साहब? तो जयपुर में दो ही पगड़ियां हैं। पहली तो हो जाएगी जयपुरी पगड़ी और दूसरी हो जाएगी झाड़शाही पगड़ी। झाड़शाही सिक्के भी हैं और झाड़शाही पगड़ी भी है। कहां चलती है झाड़शाही पगड़ी? तो जोधपुर में, सॉरी जयपुर में। झाड़शाही पगड़ी कहां चलती है? जो जोधपुर या जयपुर? तो जयपुर में। ठीक है, झाड़शाही पगड़ी। अच्छा, झाड़शाही पगड़ी के बारे में और क्या बात ध्यान रखनी है? तो यह लाल रंग की होती है। कौन से रंग की होती है? यह लाल रंग की होती है। लाल रंग की
होती है और इसे केवल राजाओं के द्वारा पहना जाता था। किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा पहना जाता था। ठीक है, इसके अलावा देखो और कोई पगड़ी नहीं है। जैसलमेर में जैसलमेरी, बीकानेर में बीकानेरी, अनूप शाही, ये सब बता दिया। यहां से क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो जितना आप लोग करा दिया इतना पगड़ी में पढ़ लो, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। सेलेक्टिव स्टडी करो, फालतू का मैटर मत पढ़ो, ऐसे ही बहुत ज्यादा आपका सिलेबस है। ठीक है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि कहां से क्या सिलेबस आएगा। ठीक है, तो आपको जितना करवाया जा रहा है आप लोग कर लीजिए, विश्वास रखिए, इसी में से ही क्वेश्चन आएगा। आपको किसी भी बुक की, किसी भी किताब की जरूरत नहीं है। अवोचन वस्त्र, पहला वस्त्र कौन सा हो गया? अवोचन वस्त्र। ये अवोचन वस्त्र क्या होता है? तो अवोचन वस्त्र वो होता है जो पर्दा नशीन महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, यानी कि ऐसी महिलाएं जो पर्दा करती है। ठीक है, तो पर्दा करने के लिए एक सफेद वस्त्र होता है जो सर पर ओढ़ा जाता है, थोड़ा हिजाब टाइप में ये होता है। ठीक है, तो पर्दा नशीन महिलाओं द्वारा सिर पर ओढ़ने का सफेद वस्त्र, सफेद कलर का होता है। ये थोड़ा थोड़ा हिजाब टाइप में हो जाएगा। ठीक है, अवोचन वस्त्र के बाद में जो दूसरा वस्त्र आपको ध्यान में रखना है उसका नाम है गुलीबंद। गुलीबंद क्या होता है साहब? तो गुलीबंद जो है वो एक तरह से मफलर का ही एक प्रकार है। मफलर जो होता है गले में लपेटने का, उसी तरह गुलीबंद होता है। ठीक है, और इससे गले और कानों को ढका जाता है सर्दी से बचाव के लिए। तो गुलीबंद क्या हो गया? गुलीबंद मफलर का एक प्रकार है। मफलर का एक प्रकार जो सर्दी से बचने के लिए कानों एवं गले पर पहना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गुलीबंद हो गया। गुलीबंद के अलावा तीसरे नंबर पर आपको ध्यान में रखना आड़बंद। आड़बंद क्या होता है भाई? आड़बंद जो होता है वो लंगोटी का एक प्रकार है। ठीक है, आड़बंद क्या हो गया? लंगोटी का एक प्रकार। लंगोट पहनते हैं उसी प्रकार लंगोटी का एक प्रकार, जिसे कॉपिन की रस्सी से तैयार किया जाता है। जिसे कॉपिन की रस्सी से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ताखी। ताखी क्या होता है? तो जो ताखी होता है वो बच्चों का सर ढकने के लिए जो वस्त्र प्रयोग में लाया जाता है, छोटे बच्चों का सर ढकने के लिए जो वस्त्र प्रयोग में लाया जाता है, उसी वस्त्र को क्या कहा जाता है? ताखी कहा जाता है। ठीक है, तो ताखी किसके उपयोग में आता है? छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र। छोटे बच्चों का सिर ढकने का वस्त्र क्या कहलाता है? ताखी कहलाता है। ठीक है, ताखी के बाद में आपको ध्यान में रखना है पटियारी। नंबर 5 पे आपको ध्यान में रखना है पटियारी। पटियारी क्या होता है? तो पटियारी जो होता है ये बकरी के बाल से तैयार किया जाता है। ठीक है, और दरी नुमा वस्त्र होता है।
तो पटियारी क्या हो गया? पटियारी बकरी के बालों से, बकरी के बालों से निर्मित, बकरी के बालों से निर्मित दरी नुमा, दरी नुमा वस्त्र, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम पटियारी कह देते हैं। पटियारी के बाद में बात करते हैं बुर्का। नंबर 6 कौन सा हो जाएगा? बुर्का। और बुर्का या इसी को लिख दिया जाता है बुर्का। ये तो आप जानते ही हैं, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है और ये सर से लेकर पैरों तक ढकने के काम आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र। मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र जो पैरों से सिर तक ढकने के काम आता है। ठीक है, तो बुर्का या बुर्का आप लोग जानते ही हो। इसके बाद में देखो, अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है बूकियो। नेक्स्ट 7 नंबर पे आपको ध्यान में क्या रखना है? बूकियो। बूकियो, बूकियो क्या होता है साहब? तो महिलाओं द्वारा बाजू पर पहना जाने वाला वस्त्र। बूकियो क्या हो गया? महिलाओं द्वारा बाजू पर पहना जाने वाला वस्त्र। पहना जाने वाला वस्त्र, उस वस्त्र को क्या बोल दिया जाता है? बूकियो बोल दिया जाता है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है लालर। नंबर 8 पे क्या हो गया? लालर। लालर, लालर क्या होता है? तो जो विधवा महिलाएं होती है, उन विधवा महिलाओं की ओढ़नी को क्या कहा जाता है? उनकी ओढ़नी को लालर कहा जाता है। तो लालर क्या हो गया? विधवा, विधवा महिलाओं की ओढ़नी। विधवा महिलाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? लालर कहलाती है। इसके बाद में आप ध्यान रख लेना सालू। नंबर 9 पर सालू। सालू क्या होती है? तो भाई जो सधवा होती है, सधवा मतलब सुहागन, सुहागन औरतों की जो कीमती ओढ़नी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे सालू कहा जाता है। तो सालू सुहागन, सुहागन महिलाओं की कीमती ओढ़नी, सुहागन महिलाओं की कीमती ओढ़नी, उसे क्या कहा जाता है? उसे सालू कहा जाता है। फटाफट नोट डाउन करो। सालू के बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है पोमचा। सालू के बाद में अगला वस्त्र कौन सा आ गया? पोमचा। और पोमचा क्या होता है? तो पोमचा जो है वो एक साड़ी का ही प्रकार है। पोमचा क्या है? पोमचा साड़ी का एक प्रकार है, साड़ी का एक प्रकार है। अच्छा बताओ, कहां का पोमचा सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध जो पोमचा है वो जयपुर का है। जयपुर के पोमचे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। पोमचा के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है लोई। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है? लोई। लोई क्या होती है साहब? तो लोई जो होती है वो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है और सर्दियों में पहनी जाती है, ऊनी वस्त्र होता है। तो लोई क्या हो गई? स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला, स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला ऊनी वस्त्र, उसे क्या कह देते हैं? उसे लोई कह देते हैं। ठीक है, देखो जितना करवाया जा रहा है उतना कर लो, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, विश्वास रखो। ये नोट्स आप लोग पढ़ लो, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, फालतू की चीजें पढ़नी है तो पढ़ो। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, वो आपको ज्यादा
प्रॉफिट करेगा, ज्यादा आपका सिलेक्शन दिलाने का वो काम करेगा, बाकी आपकी मर्जी साहब। ठीक है, तो ये तो हो गए एक तरह से कॉमन वस्त्र हो गए। अब हम बात करेंगे केवल पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। ठीक है, तो हेडिंग लगानी है राजस्थान में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। तो राजस्थान में पुरुषों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आपको ध्यान में रखना है उसे कहा जाता है अंगरखी। अंगरखी, या इसी को ही कई जगह कई पुस्तकों में अंगरखा भी बोला गया है, अंगरखा। ठीक है, क्या होता है ये? तो ये अंगरखी या अंगरखा जो होता है ये ऊपरी शरीर पर पहना जाता है, पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? ऊपरी शरीर पर पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, वो क्या कहलाता है? उसे अंगरखी या अंगरखा कहा जाता है। ठीक है, इसे बुगतरी भी कहा जाता है, इसे बुगतरी भी कहा जाता है। ये अंगरखी या जो अंगरखा है इसे और क्या कहा जाता है? इसे बुगतरी भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है वस्त्र पुरुषों का वो है जामा। जामा क्या है? जामा कुर्ते का ही एक प्रकार है। जामा क्या है? जामा कुर्ते का एक प्रकार है। इसे गर्दन से घुटनों तक पहना जाता है, गर्दन से घुटनों तक पहना जाता है। भाई कुर्ता कहां पहना जाता है? कुर्ता गर्दन से घुटनों तक पहना जाता है, तो जामा भी एक कुर्ते का ही प्रकार है, इसीलिए जामा को गर्दन से घुटनों तक पहना जाता है। जामा के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है पायजामा। पाजामा, पायजामा ये आप जानते ही हैं। पायजामा क्या है? तो इसे कमर से पैरों तक पहना जाता है, इसे कमर से पैरों तक पहना जाता है पायजामा को। फटाफट उतारो इसको, पोज करके नोट कर लो। नेक्स्ट अचकन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अचकन। अचकन क्या होती है? तो अंगरखी का ही विकसित रूप है। अचकन क्या है? अचकन जो है ये अंगरखी का विकसित रूप है। विकसित रूप है कौन? अचकन। ठीक है, अचकन के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है चूगा या चोगा। अचकन के बाद में नेक्स्ट कौन सा हो गया? चूगा, या इसी को कहा जाता है चोगा। चूगा या चोगा क्या है? तो अचकन के ऊपर पहनने का वस्त्र। अचकन पहन ली या अंगरखी पहन ली। अंगरखी पहनकर, अंगरखी क्या होता है? ऊपर का शरीर ढकने का जो वस्त्र होता है उसे अंगरखी कहते हैं। तो अंगरखी के ऊपर जो पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे चूगा या चोगा कहा जाता है। तो अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कह देते हैं अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र चूगा या चोगा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है बिरजस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बिरजस। बिरजस, या इसी को कहा जाता है ब्रिजेस।
जेस। बिरजस या ब्रिजेस क्या होता है, सॉरी ब्रीचेस होता है, ब्रिजेस नहीं होता, ब्रीचेस, ब्रीचेस क्या होता है ये, तो यह चूड़ीदार जो कुर्ता होता है उसी की तरह होता है और उसी की जगह यूज किया जाता है। ठीक है, तो चूड़ीदार, चूड़ीदार कुर्ते, सॉरी चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता नहीं पजामा, चूड़ीदार पजामे की जगह प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र, वो क्या कहलाता है, ब्रिजेस, या उसी को कह देते हैं ब्रीचेस। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है घुगी। नेक्स्ट क्या ध्यान में रखना है, घुगी। घुगी क्या होता है साहब, तो घुगी होता है बारिश या सर्दी से बचने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र। ठीक है, तो घुगी क्या हो गया, बारिश या सर्दी से बचने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र, पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है घुगी। घुगी के बाद में आपको नेक्स्ट ध्यान में रखना है आत्म सुख। घुगी के बाद में नेक्स्ट क्या ध्यान में रखना है, आत्म सुख। आत्म सुख क्या है, तो बहुत अधिक सर्दी से बचने के लिए पहना जाने वाला मोटा वस्त्र। और इस आत्म सुख की तुलना जो है वो कश्मीरी फिरन से की जाती है। कश्मीर में फिरन पहना जाता है, उससे इसकी तुलना की जाती है। तो आत्म सुख क्या हो गया, आत्म सुख तेज सर्दी से, तेज सर्दी से बचने के लिए, तेज सर्दी से बचने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र। इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की जाती है। फटाफट नोट डाउन करो, इसको पोज करके नोट कर लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमरबंद या पटका। नेक्स्ट क्या है, कमरबंद। कमरबंद या इसी को कहा जाता है पटका। क्या होता है साहब कमरबंद या पटका, तो जामा के ऊपर पहना जाने वाला एक कपड़ा जिसके अंदर कटार या तलवार को रखा जाता है, डाला जाता है। ठीक है, तो कमरबंद या पटका क्या हो जाएगा, जामा, जामा मतलब कुर्ता, जामा के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें कटार या तलवार डाली जाती है। ठीक है, कमरबंद या पटका। कमरबंद या पटके के बाद में आपको ध्यान में रखना है पछेवड़ा। क्या ध्यान में रखना है, पछेवड़ा। पछेवड़ा, पछेवड़ा क्या है, तो एक तरह से बड़ा कंबल है ये, पुरुषों के द्वारा इसको पहना जाता है, ओढ़ा जाता है सर्दियों में। ठीक है, तो तेज सर्दी से बचाव के लिए, तेज सर्दी से बचाव के लिए पुरुषों द्वारा कंबल की तरह
ओढ़ा जाने वाला वस्त्र या लपेटे जाने वाला वस्त्र। ठीक है, कंबल से थोड़ा सा बड़ा होता है, ये जो पछे बड़ा होता है ये कंबल से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, पछे बड़ा के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना अंगोक्षण। अंगोक्षण, अंगोक्षण क्या है? तो पुरुषों द्वारा सिर पर रखा जाने वाला वस्त्र, पुरुषों द्वारा सिर पर रखा जाने वाला वस्त्र, सिर पर रखा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अंगोक्षण कहलाता है। एक और ध्यान में रख लेना, डोडी। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है? डोडी। डोडी, डोडी क्या है फटाफट बताओ। देखो, जो मेवाड़ी कुर्ता होता है उसी मेवाड़ी कुर्ते को क्या कहा जाता है? डोडी कहा जाता है। ठीक है, तो यह है जामा, जामा यानी कुर्ता। यह जामा का एक प्रकार है जो मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। मोटी मोटी भाषा में अगर इसको कह दें तो एक तरह से डोडी क्या हो जाएगा? मेवाड़ी कुर्ता हो जाएगा। मेवाड़ी कुर्ते को क्या कहा जाता है? डोडी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख वस्त्र। फटाफट इसको नोट डाउन करो, पोज करके नोट कर लो। हाँ, तो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। और महिलाओं में भी आदिवासी महिलाओं के जो वस्त्र है वहां से क्वेश्चन एग्जाम में उठाकर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमको क्या लगानी है? आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। ठीक है, तो आदिवासी महिलाओं के कौन कौन से वस्त्र हो जाएंगे? तो उसमें अगर बात की जाए तो पहला वस्त्र जो है वो आपको ध्यान में रखना है नांदना, या उसी को कहा जाता है नांदना। पहला वस्त्र कौन सा हो जाएगा? नांदना, या इसी को कहा जाता है नानड़ा। क्या है ये? तो आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र है ये। ठीक है, आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र, सबसे प्राचीन वस्त्र, उसे क्या कहा जाता है? उसे नांदड़ा या नांदड़ा कहा जाता है। अच्छा, यह नांदड़ा या नांदड़ा है, इसकी की जाती है छपाई। और इसकी छपाई कौन सी विधि से की जाती है? तो इसकी जो छपाई है वो दाबू पद्धति से की जाती है। कौन सी पद्धति से? दाबू पद्धति। अब ये दाबू पद्धति क्या है? प्राचीन पद्धति है। इसमें जैसे डिजाइन है, डिजाइन को साड़ी या कपड़े पर रखकर ऐसे दबा दिया जाता है तो वो डिजाइन उस पर छप जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? दाबू पद्धति कहा जाता है। नांदड़ा या नानड़ा के बाद में अगला जो आपको ध्यान में रखना है वस्त्र वो है जामसाई साड़ी। जामसाई साड़ी क्या है? जामसाई साड़ी तो आदिवासी महिलाओं की साड़ी है जो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। तो आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली साड़ी क्या कहलाती है? जामसाई
साड़ी कहलाती है। इसके बाद में तीसरा जो है उसका नाम है कटकी वस्त्र। तीसरा कौन सा वस्त्र हो गया? कटकी वस्त्र। और कटकी वस्त्र जो है इसको आप लोग मोस्ट कर लेना, एग्जाम में हर दूसरे तीसरे साल ये घूम फिर कर आता है। कटकी वस्त्र क्या है? तो अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी है। ठीक है, अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी, अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कटकी कहा जाता है। ठीक है, एक बात और इसको ध्यान रख लेना, इसे पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है। ये जो कटकी वस्त्र है इसे पावली भात, पावली भात की ओढ़नी भी कहा जाता है, ओढ़नी भी कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है तारा भात की ओढ़नी। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है तारा भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ये भी आपका मोस्ट है, ध्यान में रख लेना, एग्जाम में भी हाल फिलहाल में ही पूछा गया था ये, और बार बार एग्जाम में आता है घूमकर। तारा भात की ओढ़नी क्या होती है? तो आदिवासी महिलाओं की सबसे प्रिय ओढ़नी, आदिवासी महिलाओं की सबसे प्रिय ओढ़नी, सबसे प्रिय ओढ़नी, इसे क्या कहा जाता है? इसे तारा भात की ओढ़नी कहा जाता है। तारा भात की ओढ़नी के बाद में नेक्स्ट आप ध्यान रख लेना रेन साई साड़ी। तारा भात की ओढ़नी के बाद में नेक्स्ट कौन सी हो गई? रेन साई, रेन साई साड़ी। रेन साई साड़ी क्या है? तो रेन साई साड़ी में आप लोग ध्यान रख लेना कि यह लहरिया की तरह होती है। किसकी तरह होती है? लहरिया की तरह। यह है लहरिया की तरह होती है, जिसके किनारों पर, जिसके किनारों पर पतली फूल पत्तियां बनी होती है, पतली फूल पत्तियां, फूल पत्तियां बनी होती है। रेन साई साड़ी के बाद में आपको ध्यान में रखना है केरी भात की ओढ़नी। नेक्स्ट कौन सी ध्यान में रखनी है? केरी भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी क्या है ये? तो देखो केरी भात की ओढ़नी में दो कलर होते हैं, बीच में से तो ये सफेद होती है और साइडें जो होती है इसकी लाल पीली होती है। तो केरी भात की ओढ़नी में आपको क्या ध्यान रखना है कि यह बीच में से सफेद, यह बीच में से सफेद तथा किनारों वह पल्लू पर, किनारों वह पल्लू पर लाल पीली होती है, लाल पीली होती है। देखो कटकी, तारा भात की ओढ़नी और केरी भात की ओढ़नी, ये तीनों आप लोग ध्यान में रख लेना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है लूंगड़ा। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखना है? लूंगड़ा। लूंगड़ा क्या है? तो इसे अंगोछा साड़ी भी कहा जाता है, इसे अंगोछा साड़ी, साड़ी भी कहा जाता है। अंगोछा साड़ी भी इसको कहा जाता है। फटाफट नोट करो, पोज करके इसको उतार लो। फिर बात करेंगे हम दामड़ी। नेक्स्ट क्या हो गई? दामड़ी। दामड़ी, दामड़ी क्या है साहब?
तो मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली साड़ी को क्या कहा जाता है? दामड़ी कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ यानी जोधपुर, मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी। अच्छा, इस साड़ी को क्या कहा जाता है? इस साड़ी को दामड़ी कहा जाता है। दामड़ी के बाद में नेक्स्ट आप ध्यान में रख लेना, तिलका। दामड़ी के बाद नेक्स्ट क्या हो गया? तिलका। तिलका क्या है, कोई बता सकता है? तिलका क्या है? तिलका, तो तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा चूड़ीदार पजामे पर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तिलका कहलाता है। तो ये बात हो गई वस्त्रों की। ठीक है, तो ये राजस्थान के प्रमुख वस्त्र है। जितने भी वस्त्र थे इंपोर्टेंट, वो सब मैंने आपको कवर करा दिए हैं। इसके बाहर एग्जाम में कहीं कुछ नहीं जाएगा, केवल इसी को याद कर लो। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो पूरे डाल दिए हैं मैंने। राजस्थान हिस्ट्री की सारी क्लासें डाल दी है, आप लोग चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, नोट्स को याद कर लो, उनको उंगलियों पे रट लो। इसके अलावा बाहर से कहीं कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दांतों के आभूषणों की। दांतों के 4 आभूषण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दांतों के आभूषण। दांतों के आभूषण, दांतों के भाई क्या क्या आभूषण हो जाएंगे? तो दांतों के आभूषण में आप सबसे पहले ध्यान रखना, रखन। सबसे पहला आभूषण कौन सा हो जाएगा? रखन। रखन क्या होता है? तो देखो, सोने या चांदी की, ये सोने और चांदी की प्लेट या एक लहर होती है जो दांतों के ऊपर चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो रखन क्या हो गया? सोने या चांदी की, सोने या चांदी की प्लेट या लहर जो दांतों पर चढ़ाई जाती है, दांतों पर चढ़ाई जाती है। इसके बाद में सेकंड नंबर आपको ध्यान में रखना, चूंक। चूंक या इसी को कहा जाता है चांप, और इसको आप लोग कर लेना मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। चूंप या चांप को क्या होता है? चूंप या चांप, तो एक कील होती है, सोने की कील, जिसे दांतों के बीच में लगाया जाता है। तो चूंप या चांप क्या हो गई? सोने की कील जिसे दांतों के बीच लगाया जाता है, जिसे दांतों के बीच लगाया जाता है, लगाया जाता है। और देखो, अगर बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है धांस। धांस, धांस क्या है? तो धांस जो है वो भी एक दांत का विशेष आभूषण है। धांस क्या हो गया? दांत का विशेष आभूषण। ठीक है, धांस के बाद में एक और आप ध्यान में रख लेना, मेख। मेख, मेख भी क्या है? तो मेख भी दांतों का एक आभूषण है जो चूंप या चांप की तरह होता है, कील जैसा होता है। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार की चूंप, एक विशेष प्रकार की चूंप होती है, यानी कील होती है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे
मेख बोला जाता है। तो दांतों के कितने आभूषण हो गए? दांतों के 4 आभूषण हैं। इसमें से चूंक और चांप जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। दांतों के आभूषण के बाद में हम बात करेंगे कमर के आभूषण, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कमर के आभूषण। कमर के आभूषण, कमर के भाई क्या क्या आभूषण हो जाएंगे? कमर बोल दो, कटी बोल दो, इसके क्या क्या आभूषण हो जाएंगे? तो देखो मेन मेन आभूषण हो जाएगा कंदोरा, कंदोरा या इसी को कह दिया जाता है कंदोरी, कंदोरा या कंदोरी, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कंडोरा, कंदोरा, कंदोरी, कंडोरा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है वेसन, नगरी, झालरा, लूंब, लूंब, सटका, ठीक है। ये सब क्या हो गए? ये सब कमर के आभूषण हो गए। इसके अलावा तकड़ी, तगड़ी या इसी को कहा जाता है तकड़ी, तगड़ी या तकड़ी, ये भी क्या है? ये भी हमारे कमर के आभूषण है। कमर के आभूषण बोल दो या इनको कटी के आभूषण भी बोला जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर एक और ध्यान रख लेना, कर्णतकी। कर्णतकी भी क्या है? एक कान, कमर या जो कटी है उसका आभूषण होता है, ठीक है। तो ये मेन मेन किसके आभूषण हो गए? कमर के आभूषण हो गए। कमर के आभूषणों के बाद में हम बात करेंगे सिर या मस्तिष्क के आभूषण। सिर या मस्तिष्क के क्या क्या आभूषण हो जाएंगे? तो देखो इसको फटाफट नोट डाउन करो। फिर हम बात करेंगे सिर या मस्तिष्क के आभूषण, सिर या मस्तिष्क के आभूषण। सर या मस्तिष्क के आभूषण खूब सारे हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। सिर या मस्तिष्क के देखो भाई क्या क्या आभूषण हो जाएंगे? तो जाएंगे भालरो, 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 रखड़ी, रखड़ी, बोर या इसी को कह दिया जाता है बोरला, बोर या बोरला इसको कह दिया जाता है। गोफन, गोफन भी क्या है? गोफन भी एक सिर का आभूषण है। चूड़ा रत्न, चूड़ा रत्न, ये भी क्या है? सिर का एक आभूषण है। चूड़ा रत्न के बाद में गेंडी, गेंडी भी क्या है? सिर या मस्तिष्क का आभूषण है। सरी, बिस्कुल, बिस्कुट मत कर देना, बिस्कुल, बिस्कुल भी क्या है? सर के ऊपर पहने जाने वाला एक आभूषण है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है पत्री, पत्री भी क्या है? पत्री भी एक सर का आभूषण है। मवटी, मवटी भी क्या है? मवटी भी एक सर का आभूषण है। इसके अलावा मांग, मांग टीका, दामिनी, टीका या इसी को कह देते हैं टीको, टीका या टीको। साकल, हाकल, साकल, हाकल, फूल गुल्लर, फूल गुल्लर, सोहली, काचर, थनडी, 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 ये सब क्या हो गए? ये सब जो है सिर या मस्तिष्क के आभूषण है। बस इतने से है, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो इनको।
एक और ध्यान में रख लेना, शीश फूल, शीश फूल, ये भी क्या है, एक सर का ही आभूषण है। तो ये सर के आभूषण है, फटाफट इनको नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कान के आभूषण। नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, कान के आभूषण, कान के आभूषण। देखो कान के क्या आभूषण है, तो इसमें फर्स्ट नंबर जो है वो आप लोग ध्यान में रख लेना, एरन हार, एरन हार। एरन हार, हार वैसे जिसके पीछे लगा होता है वो गले के आभूषण होते हैं, लेकिन एरन हार क्या है, ये एक विवाद है या अपवाद है, ये कान का आभूषण है, ठीक है। लेकिन हार जिसके पीछे लगा होता है किसके होते हैं, गले के होते हैं। तो एरन हार थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना, मोस्ट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा हो गए कर्ण फूल, कान के आभूषण है ये कर्ण फूल। इसके अलावा टोटी फूल, टोटी फूल, जिसके पीछे फूल फूल आ जाए, ठीक है। टॉप्स, बाली, ये सब कहां पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं, ठीक है। पीपल, पन्ना, छेलकड़ी, छेलकड़ी, सुरलिया, छेलकड़ी के बाद में सुरलिया, सुरलिया, सुरलिया भी क्या है, सुरलिया भी एक कान का आभूषण है। सुरलिया के बाद में मोर कवर, भुचालिया, मोर कवर, भुचालिया, ये भी क्या है, मोर कवर भुचालिया भी कान के आभूषण है। भुचारिया भी बोल सकते हैं इसको, भुचालिया या भुचारिया, कई बार भुचालिया नाम आ जाता है, कई बार भुचारिया नाम आ जाता है। अंगोतिया, ठीक है। इसके अलावा कई नाम ऐसे हैं जो झ से शुरू होते हैं, झ से शुरू होते हैं, और ये जो नाम है, ये झ से शुरू होने वाले जितने भी नाम हैं, ये सारे के सारे किसके आभूषण होते हैं, कानों के आभूषण होते हैं, ठीक है। जैसे झुमका, झेला, झुमका, झेला, जमेला, झोला। देख लेना, झ वाला जो भी होगा वो किसका होगा, कान का होगा। हार वाला जो भी होगा वो गले का होगा, लेकिन एरन हार कान का आभूषण है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना। या झोले, ये सब क्या हो गए, कानों के आभूषण हो गए। तो कानों के आभूषण फटाफट नोट डाउन करो। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गले के आभूषण। गले के कौन कौन से आभूषण हो जाएंगे, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गले के आभूषण। गले के आभूषण में मेन जो आपको ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखना है मादलिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मादलिया, तिमणिया। मादलिया, तिमणिया जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चैन, चैन भी क्या है, गले में पहनी जाती है। चंपाकली, चंपाकली भी कहां पहनी जाता है, गले में। चंपाकली के बाद पंचलड़ी, पंचलड़ी का हार होता है, वो भी कहां पहना जाता है, गले में। मंडली, मंडली के बाद बड़ा, बड़ा के बाद तुलसी, तुलसी माला पहनी जाती है गले में। फिर खुनगाली, खुनगाली, खुनगाली भी क्या है, तो खुनगाली भी एक गले का आभूषण है। हालरो, हालरो भी क्या है, गले का आभूषण है। इसके अलावा कुंडी, कुंडी, और एक और ध्यान रख लेना, ढूसी, कुंडी और ढूसी, ये दोनों गले के सबसे प्राचीन, गले के सबसे प्राचीन आभूषण है, गले के सबसे प्राचीन आभूषण है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नेकलेस,
नेकलेस और मंगलसूत्र, नेकलेस और मंगलसूत्र, ये दोनों जो हैं ये गले के नवीनतम आभूषण है, गले के सबसे नवीनतम आभूषण है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो, जिसके नाम के पीछे माला लगाओ, जिसके नाम के पीछे माला लगाओ यानी माला अंत में हो, वो किसका आभूषण होगा? वो गले का आभूषण होगा। जैसे माला, मोहन माला, वरमाला, वरमाला, कंठमाला, कंठमाला और मटर माला, ये सब क्या हो गए? ये सब गले के आभूषण हो गए। इसके अलावा जिसके नाम के पीछे हार लगा हो, नाम के पीछे क्या लगा हो? हार लगा हो। हार, हार कहां पर हो? अंत में जिसके हार लगा हो, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी गले का आभूषण हो जाएगा। जैसे चंद्रहार, रानी हार, रानी हार, चंद्रहार, हसन, हंस हार, हसन हार, हसर हार, ये भी क्या है? हार का प्रकार है। तो ये सब क्या हो गए? गले के आभूषण हो गए। गले के आभूषण फटाफट आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे नाक के आभूषण। नाक के आभूषण कौन कौन से हैं? तो लिख लो भाई फटाफट, नाक के आभूषण। नाक के आभूषण, तो नाक के जो मेन मेन आभूषण हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। बारी, चौंप, बारी, चौंप, लौंग, लौंग भी क्या है? नाक में पहना जाता है, खाने के भी काम आता है। काटा, चुनरी, चुनरी भी क्या है? ध्यान रख लेना, चुनरी भी एक नाक का ही आभूषण है। चुनरी क्या है? चुनरी एक नाक का आभूषण है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हो। फीनी, फीनी भी क्या है? फीनी भी एक नाक का ही आभूषण है। नथ, लटकन, नथ, लटकन, ये सब क्या है? नाक के है। और एक और इसमें लिख लेना बेसरी, ये सब किसके आभूषण है? सारे के सारे ये जो है वो नाक के आभूषण है। फटाफट नोट डाउन करो इसको। हाँ, नाक के आभूषण के बाद में हम बात करेंगे बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण कौन कौन से हो जाएंगे? बाजू के आभूषण, बाजुओं पे पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हो जाएंगे? तो बाजू बंद, बाजू बंद, भुज बंद, भुज बंद, टड्डा, टड्डा भी क्या है? एक बाजू का आभूषण है, या इसी को कह दिया जाता है टड्डे, टड्डा या टड्डे, ठीक है। बट्टा, बट्टा भी क्या है? बट्टा भी एक जो है बाजू का आभूषण है। बट्टा के बाद में तकिया, तकिया के बाद आरत, आरत भी क्या है? बाजू का है। गजरा, गजरा एक तो बालों में लगाया जाता है, एक गजरा जो है वो बाजू के ऊपर भी बांधा जाता है गजरा, ठीक है। तो गजरा ध्यान में रख लेना। अणद, अणद, अणद भी क्या है? अणद भी एक बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण है। अणद के बाद में अनत, अनत के बाद में लास्ट ध्यान में रख लेना हार पान, हार पान भी क्या है? एक बाजू का आभूषण है। ये सारे हो गए बाजू के आभूषण। फटाफट नोट डाउन करो। बाजू के आभूषण के बाद में हम बात करेंगे पैरों की कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण, यानी कि एंकल जो होता है, एंकल पर कौन से पहने जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरों की कलाई पर, पैरों की कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण। पैरों की कलाई पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं वो हमको ध्यान में
रखने हैं। तो देखो लंगर, पैरों में क्या क्या पहना जाता है, लंगर, टांका, इसके अलावा कड़ा। कड़ा जो होता है वो पैरों में भी पहना जाता है और कड़ा हाथों में भी पहना जाता है। तो कड़ा आप लोग ध्यान में रख लेना। नुपुर, नुपुर ध्यान में रख लेना, पैरों में पहना जाता है। आंवला, आंवला जो है इसको आप लोग मोस्ट 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 इंपोर्टेंट कर लेना। आंवला, आंवला कहां पहना जाता है, पैरों में पहने वाला आभूषण है आंवला, ध्यान में रख लेना। झांझर, झांझरिया उसकी खनक गई, गाना सुना है ना, झांझर। झांझर के बाद में पायजेब, पायजेब के बाद में नेवरी, नेवरी के बाद में लच्छा, लच्छा भी क्या है, पैरों में पहना जाता है। और लास्ट ध्यान में रख लेना टीडो, टीडो भी क्या है, पैरों की कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है पैरों की अंगुलियों में पहनने जाने वाले आभूषण। इसके अलावा क्या ध्यान में रखना है, पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण, पैरों की अंगुलियों में, पैरों की अंगुलियों में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। तो ध्यान रख लेना फोलरी, पोलरी, फोलरी या पोलरी। इसके अलावा ध्यान रख लेना पग पान, पग पान। शादीशुदा महिलाएं भी अपने पैरों में पहनती है बिछुड़ी, 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 ये भी ध्यान में रख लेना, केवल बिछुड़ी शादीशुदा महिलाएं पहनती है। और एक और ध्यान में रख लेना गौर, गौर। ये सारे क्या हो गए, पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण हो गए। फटाफट नोट डाउन कर डालो इसको। हाँ, नेक्स्ट आपको लिखने हैं हाथों की कलाई के आभूषण। तो नेक्स्ट हो जाएंगे हाथों की कलाई, हाथों की कलाई के आभूषण, हाथों की कलाई के आभूषण क्या क्या हो जाएंगे साहब हाथों की कलाई के आभूषण। तो ध्यान में रख लेना राखी, राखी, बगड़ी, 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 बगड़ी के अलावा ध्यान रख लेना मोली, मोली के अलावा मोकरी, चूड़ा, चूड़ियां, नोगरी, 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 कांकणी, कांकणी, कांकणी। ठीक है, कड़ा, कड़ा एक हमने पैरों में लिखा था, एक हम हाथों में लिख रहे हैं। तो कड़ा हाथ में और पैरों में दोनों जगह पहना जाता है, पता ही आपको। चांटा, चाटा, चाटा भी क्या है, हाथों की कलाई का ही आभूषण है। नरमुखा, नर मुखा, ये सब क्या हो गए, ये सब हाथों की कलाई के आभूषण हो गए। हाथों की कलाई के बाद हम बात करेंगे हाथों की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण। तो नेक्स्ट हमको लिखना है हाथों की अंगुलियों में पहने जाने वाले आभूषण। हाथों की अंगुलियों में, अंगुलियों के आभूषण। हाथों की अंगुलियों के आभूषण क्या क्या हो जाएंगे। तो ध्यान रख लेना छोली, अरसी, छोली, अरसी, बिंठी, बिंठी, अंगूठी, ये सब कहां पहने जाते हैं, हाथों में। दमड़ी, दमड़ी, मूंदनी, मूंदनी, मूंदनी। इसके अलावा हथपान, हथपान। ठीक है, ये सब कहां पहने जाते हैं, हाथों की अंगुलियों के आभूषण हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। एक और ध्यान रखना है ना, कई लोग हाथों में छल्ला भी पहनते हैं, छल्ला। तो ये सब क्या हो गए, हाथों की अंगुलियों के आभूषण हो गए। ठीक है, दो चार फैक्ट हैं, वो भी थोड़े से आप लोग ध्यान में रख लेना। अब वो फैक्ट्स क्या हैं, तो देखो भाई,
फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या है? तो पहला ध्यान रख लेना, गोरबंद क्या है? गोरबंद। तो देखो गोरबंद एक तो नृत्य है, इसके अलावा गोरबंद क्या है? तो ऊंट का आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण है। तो गोरबंद क्या हो गया? गोरबंद जो है वो हो जाएगा ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण। इसके अलावा गोरबंद क्या है? गोरबंद एक नृत्य भी है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, गोरबंद कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद में आप ध्यान रख लेना झालरिया। झालरिया, झालरिया भी क्या है? तो झालरिया ऊंट के गले का एक और आभूषण है, ऊंट के गले का आभूषण। तो गोरबंद और झालरिया ये दोनों क्या हो गए? ऊंट के गले के आभूषण हो गए। इसके अलावा कमरबंद और मोरखा भी ध्यान रख लेना। कमरबंद और मोरखा ये भी क्या है? ऊंट के आभूषण है, ऊंट के आभूषण है। कौन कौन से? देखो एक तो गोरबंद, झालरिया, कमरबंद, मोरखा। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रख लेना, गरडे या इसी को कहा जाता है गुरटे। ये क्या है? गरडे या गुरटे जो है वो ग्रामीण पुरुषों के द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। तो इसमें लिख लो क्या है ये? ग्रामीण पुरुषों द्वारा, ग्रामीण पुरुष कान में पहनते हैं, कान में पहनते हैं। तो ये मेन बात हो गई आभूषणों से रिलेटेड। ठीक है, इसी के साथ में वेशभूषा वाला जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त होता है। ठीक है, आभूषण वाला जो टॉपिक है वो समझने का कम है, रटाफिकेशन उसमें ज्यादा है। आप लोगों को यही ध्यान में रखना है कि कौन सा आभूषण कहां पहना जाता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।